तो चैत्र नवरात्र को लेकर देश भर में काफी ज्यादा धूम नजर आती है, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर भी काफी ज्यादा धूम नजर आ रही है। इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर 10 दिनों तक माता रानी की पूजा की जा रही है। पूरे देश भर में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। तो मां की पूजा किस प्रकार से करेंगे, पूजा की विधि क्या कुछ रहने वाली है, यही जानने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गई हैं। ज्योतिषाचार्य रंजना राणा जुड़ी है। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सुप्रभात। रंजना जी, सबसे पहले तो हमारे खास कार्यक्रम में आप दर्शकों को ये बताइए कि आज तीसरा नवरात्र जो है, हालांकि वो 2 दिन है। कल भी मां चंद्रघंटा की पूजा हुई और आज भी मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। जो संशय लगातार दर्शकों के मन में बना हुआ है, जो जातकों के मन में बना हुआ है, उस संशय को आप दूर कीजिए कि आज तीसरा नवरात्र है, ये चौथा नवरात्र है। देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले हम सबको हार्दिक शुभकामनाएं देंगे आज के दिन की। उसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि हर नवरात्र में कभी कोई तिथि बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो इस समय जब तिथि है हमारी बढ़ गई है, जो कि बहुत ही हमारे लिए शुभ और कल्याणकारी साबित होगी। और ये जो तीसरी तिथि जो है ये बढ़ गई है, इसलिए चंद्रघंटा मां की पूजा हम देखते हैं ये 2 दिन के लिए होगी। एंड ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहने वाली है, क्योंकि चंद्रघंटा मां जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा, हम देखते हैं हमारे जो शत्रु हैं उनका विनाश करती हैं, हमारे कोई भी कष्ट है उनका ये निवारण करती हैं। और जैसे इन्होंने रक्षा की थी देवों की, वैसे ही ये हमारी रक्षा करने में सदैव तत्पर रहती हैं। और जैसे कहा जाता है इनके 10 हाथ हैं, इन 10 हाथों में इनके अस्त्र शस्त्र सुशोभित होती हैं और हमेशा ये लड़ने के लिए तैयार रहती हैं अपने भक्तों के लिए। और हर प्रकार से इनके लिए हम देखते हैं जितनी हम इनकी पूजा आराधना करेंगे तो जितने भी हमारे शत्रु हैं उनका भी ये विनाश करेंगे। जैसे कि इन्होंने देवों के शत्रुओं का विनाश किया था, राक्षसों का, महिषासुर का वध करके उनकी रक्षा की थी, उसी तरह ये अपने भक्तों की भी बहुत ही ज्यादा रक्षा करती हैं। और ये हमेशा तत्पर रहती हैं कि किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती हैं। देखने में जैसे कहा जाता है इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्र है और ये इनकी जो घंटे की जो तीव्र आवाज है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। और इवन जितने भी राक्षस हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनकी आवाज सुन के ही चली जाती हैं, इधर उधर निकल जाती हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि ये अगर आ जाए आपके लिए और आपको आशीर्वाद दे दें, उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। हर प्रकार से आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि का वरदान देकर जाती हैं। इससे चंद्रघंटा मां की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ है, बहुत ही अनिवार्य है। और हम ये देखते हैं जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं उसमें माता रानी ने यही सोचा कि अगर चंद्रघंटा मां की पूजा अगर 2 बार होगी, इससे हम देखते हैं हमारी जो भी शत्रु हैं, अब देखिए जो रोग हैं वो भी हमारे एक प्रकार के शत्रु ही हैं, तो ये हमारे रोगों का भी विनाश करती हैं। ये हमारा लोक प्रलोक सब सुधारने की कोशिश करती हैं। हर प्रकार से हम देखते हैं चंद्रघंटा मां की जितनी भी हम पूजा आराधना आज करेंगे, इससे बहुत ही ज्यादा हमको लाभ अवश्य मिलेगा। ये दुर्लभ संयोग भी हम इसे कह सकते हैं। जब नवरात्र बढ़ता है तो कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से अगर देखा जाए, कि बड़ा हुआ जो नवरात्र होता है वो दुर्लभ संयोग लेकर आता है। तो देश और प्रदेश वासियों के लिए और जो दर्शक के खास कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए ये नवरात्र कितने शुभ रहने वाले हैं, और ये भी बताइए कि अगर मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है तो माता रानी को भोग में इस बार क्या लगाया जाएगा? देखिए, माता चंद्रघंटा मां की बहुत ही अच्छे से पूजा करनी चाहिए। और देखते हैं अच्छे से हमको एक सुबह स्नान से निवृत्त होके अच्छा से एक पाटा बिछाना चाहिए, जिसपे लाल रंग की चुनरी लगानी चाहिए। माता रानी को लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है और इनको गुड़हल का फूल बहुत अच्छा पसंद है, इनको लाल मिठाई बहुत पसंद है, इनको केसर की खीर बहुत ही ज्यादा पसंद है। और हम ये देखते हैं कि जितनी भी ज्यादा हम इनकी पूजा आराधना करेंगे आज का दिन, इनके लिए जो है हमको जो पूजा करनी है, वो जो मंत्र है इनके लिए वो है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का अगर हम 21 बारी जाप करेंगे और इससे हम देखते हैं चंद्रघंटा माँ का हमारे ऊपर असीम आशीर्वाद रहेगा और हर प्रकार से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। इसलिए इनको सबसे पहले आरती इनके सामने हम देखते हैं ये सब चीजें इनके रखनी चाहिए। लाल पुष्प रखना चाहिए और लाल गुड़हल का फूल इनको बहुत पसंद है। इसके साथ साथ हम देखते हैं इनको कनेर का फूल भी बहुत पसंद है, मोगरा बहुत पसंद है, जितने भी सफेद पुष्प हैं वो बहुत पसंद है। मगर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कभी भी मदार का फूल या हमको कनेर का फूल और इसके साथ साथ इनको कभी भी हमको अख का फूल ये कभी भी नहीं हमको इन्हें चढ़ाना चाहिए। और साथ साथ इनको कहा जाता है कि इनको सूखा नारियल भी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और इनको हम ये देखते हैं कि अंजीर, नाशपाती ये सब फल भी इनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। जितना भी हो शुभ फल हो, जैसे केला है, अनार है, सेब है, इस तरह के इनको आप अच्छे से जो जब आप फल चढ़ाएंगे, इनको अर्पण करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे और हर प्रकार से आपको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद इनका अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जब इनकी आरती करें, इनके लिए बहुत ज्यादा शुभ रह जाता है कि सबसे पहले जब हम आरती करें एक सुंदर सा थाल हमको सजाना चाहिए, जिसपे हमको सुंदर सा एक स्वास्तिक बनाना चाहिए। और उसके बाद हम ये देखते हैं स्वास्तिक बनाने के बाद हमको आरती की थाली में हमको दीप प्रज्वलित करना चाहिए और उसके बाद उसमें गुड़हल के फूल या गुलाब की पत्तियां रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम आरती करें सबसे पहले हमको भगवान के चरणों में आरती करनी चाहिए। और सबसे पहले चरणों के अंदर हम ये देखते हैं 7 दफा आरती करनी चाहिए। फिर हम ये देखते हैं नाभि के ऊपर 4 दफा हमको आरती की थाली घुमानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं मुख के ऊपर हमको इसको खाली एक ही बार घुमानी चाहिए। और उसके बाद पूरे जो इनके जो चंद्रघंटा माँ है उनके ऊपर से हमें 7 दफा आरती की थाली घुमानी चाहिए। ऐसे जब हम इनके ऊपर से थाली घुमाएंगे तो बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छा साबित होने वाला है। और ये भी हम साथ साथ ये भी देखते हैं कि जितना भी हो सके हमको जब हम पूजा आरती कर रहे हैं तो आरती जो है इनके मनपसंद की दुर्गा जी की आरती हमें करनी चाहिए, उससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब भी आरती करें तो हमको 3 दफा ताली भी बजानी चाहिए उससे पहले, ताकि एक थाली में तो एक ताली जब हम बजाते हैं उससे हम भगवान की उपस्थिति को दर्ज करते हैं। दूसरी ताली जब हम बजाते हैं उससे हम अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। और तीसरी थाली से हम भगवान से क्षमा याचना मांगते हैं और हम उनके चरणों में स्थान पाने की, उनका आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और जितना भी हो इन दिनों में हमको ये पूजा आरती देवी माँ की अवश्य करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि ये दुर्गा नवरात्रों में स्पेशली चंद्रघंटा माँ के जिस दिन होता है उस दिन हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। और हम ये देखते हैं इनमें 700 श्लोक होते हैं और हर जो इनके अध्याय होते हैं, जो 13 अध्याय होते हैं, हर अध्याय में कुछ ना कुछ हमारे लिए शुभ ही हमको मिलता है। और ये भी देखा जाता है कि रोज अगर हम इनका दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें, जो कि केवल 1 घंटा या सवा घंटा ही लगता है, वो हम करेंगे तो बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छा साबित होगा और कल्याणकारी साबित होने वाला है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो पहले अध्याय है उसमें हम देखते हैं दुर्गा माँ की बारे में बताया जाता है कि वो किस तरह की है, उससे उनका बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जितनी भी हम जब पहले 5वें अध्याय तक करते हैं तो हमारी सारी चिंताएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और उसके बाद जब हम उनकी पूजा करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं 4थे अध्याय में जैसे है कि अगर हम एक सुख और दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो 4था अध्याय जो दुर्गा सप्तशती का है ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और 5वें अध्याय में हम देखते हैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारी निकल जाती है और नाश हो जाती है और जितना भी हमारे अंदर भय है वो भी निकल जाता है। फिर उसके बाद आता है जैसे 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां अध्याय जो है, इससे जितने भी हमारे जीवन में बाधाएं हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं और हम ये देखते हैं हमको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। और 7वें नवरात्रि 7वें का जो अध्याय का अगर हम पूजा करें तो हम ये देखते हैं कि कितनी भी हमारी गुप्त कामनाएं जो हैं वो भी हमारी पूर्ण होती हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं
जब हम 8वां अध्याय करते हैं तो किसी भी तरह की अगर हम वशीकरण पाने की शक्ति चाहते हैं तो वो करने से बहुत ज्यादा हमको लाभ होता है, धन का लाभ भी हमको बहुत होता है। और 9वें अध्याय से हम देखते हैं हमको बहुत ही ज्यादा संपत्ति का लाभ होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है अगर कोई जना मिसिंग है या गुमशुदा है या नहीं मिल रहा तो 9वां अध्याय करने से हमको उनके बारे में पता चल जाता है, उनकी सूचना मिल जाते हैं। 9वें और 10वें अध्याय दोनों को पढ़ने से बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। अब 11वां अध्याय से हम देखते हैं जितनी भी हमारी चिंताएं हैं वो सब खत्म हो जाती हैं और उससे हमें जीवन में बहुत ही ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। 12वें से हम देखते हैं हमारे जितने भी रोग हैं उनसे हमको छुटकारा मिल जाता है और जितने भी हमको नाम, यश, सम्मान ये जरूर हमको मिलता है। अब देखते हैं 13वें अध्याय से हम देखते हैं हमको देवी की भक्ति मिलती है, देवी का आशीर्वाद मिलता है और हर प्रकार से हमको बहुत ही ज्यादा उनके आशीर्वाद मिलने से हमको हर प्रकार के सुख और समृद्धि डेफिनेटली मिलती है। इसे दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। स्पेशली जो नवरात्रों में अगर हम ये रोज दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमारे लिए कल्याणकारी जरूर सिद्ध होगा। बिल्कुल रंजना जी, देखिए दुर्गा कवच और दुर्गा सप्तशती तो हालांकि हम किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, ये भी कहा जाता है। और दुर्गा कवच तो वैसे भी तमाम महिलाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, ये भी माना जाता है। अब मैं चाहती हूँ आप ये भी बताइए कि क्योंकि माँ चंद्रघंटा की पूजा भी की जा रही है और कुछ जातक माँ कुष्मांडा की पूजा भी कर रहे हैं। वैसे तो देखिए माँ दुर्गा की पूजा पूरे 9 दिन ही लगातार की जा रही है जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइए कि पूजा की विधि इस बार क्या कुछ रहने वाली है जी। और पूजा की विधि के अलावा और क्या क्या चीजें हम इन नवरात्रों में कर सकते हैं, क्योंकि दुर्लभ संयोग लेकर आ रहे हैं ये नवरात्र। जी जी, देखिए दुर्गा कवच जैसे आपने जिक्र किया है तो दुर्गा कवच भी बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है और हम ये देखते हैं इसमें माँ की 9 शक्तियां जो हैं उनका बताया गया है, 9 जो देवियां हैं उनके बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं कि जैसे ये दुर्गा कवच पढ़ते हुए हमें पता चलता है कि जैसे हमारे शरीर के हर अंग की ये देखभाल करती हैं, हर तरह के कष्ट का हमारा निवारण करने की कोशिश करती हैं। तो जरूर हमको इनकी जो पूजा है, अर्चना है, जरूर करनी चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमारे को किसी तरह के हमारे शत्रु हैं या हमारे विरोधी हैं जो हमें लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, तो किसी भी तरह की तंत्र साधना है या किसी भी तरह के और भी दुख हैं, उसमें अगर हम दुर्गा कवच पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ रहेगा। और दुर्गा कवच में ये कहा जाता है कि आप दुर्गा जी की, जैसे हमने बोला है कि उनका स्थापना कीजिए, उनके सामने जोत जलाइए और उसके सामने एक ग्लास पानी का भी रखिए और पूरा जो दुर्गा कवच है उसको आप पढ़िए। उसके बाद जो है ये पानी का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए। ऐसे जब आप रोज करेंगे उससे बहुत ज्यादा हमको लाभ अवश्य मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि इन दिनों के में माँ को जो गुड़हल का फूल है जो बहुत ही उनका प्रिय है उनको वो चढ़ाना चाहिए, उनको चुनरी चढ़ानी चाहिए, उनको श्रृंगार पिटारी चढ़ानी चाहिए और उसके साथ साथ उनका जो प्रिय भोग है वो अगर आप लगाएंगे उससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं कि माता रानी बहुत ही सिंपल चीजों से वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। अगर उनके भक्त जो हैं वो उनका उपवास करें, अगर वो उनकी रोज पूजा करें, अगर वो उनका हर तरह से जो भी प्रार्थना है, आरती है, कवच है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः का पाठ करें, अखंड ज्योत रोज जलाएं और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं इनका जो मंत्र का उच्चारण करें। और साथ में हम देखते हैं लाल आसन के ऊपर जब भी हम बैठ के इनकी पूजा करेंगे, लाल चुनरी ओढ़कर इनकी पूजा करें तो देवी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और ये भी देखा जाता है कि जितना भी ये कन्याओं को अष्टमी वाले दिन प्रेम पूर्वक खिलाएंगे उससे भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और इनको श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगी तो देवी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। और एक जो चीज है जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं वो ये है कि अगर घर के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं, जैसे कि आपकी माता है, बेटी है, आपकी धर्म पत्नी है, बहन, बेटी, बुआ, मौसी, जितना भी उनको उनका हम सम्मान करेंगे देवी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि देखिए महिलाएं जो है वो शक्ति का स्वरूप है और इन्हीं के साथ हमारी सृष्टि का संचालन हो रहा है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमको इनकी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, इनकी हर मनोकामना पूर्ण करने की
सबको कोशिश करनी चाहिए। ऐसे जब देवी माँ देखती हैं कि घर में जो घर की लक्ष्मी है, घर की बेटी है, बहन है, सब जितनी भी माताएं हैं उनकी जितनी देखभाल की जाती है, इतनी वो प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देकर आपको अवश्य जाती हैं। कई बारी कई लोग जो है दुर्गा कवच रात्रि में भी पढ़ते हैं, मध्य रात्रि में भी पढ़ते हैं, मगर कई लोग करना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो कहा जाता है कि अगर आप सुबह के समय ही दुर्गा कवच पढ़ लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। जितनी भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी, जितने भी हमारे विरोधी हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं किसी भी तरह के हमारे ऊपर तंत्र मंत्र हैं या किसी भी तरह की और हमारे को जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो भी बिल्कुल हमारी खत्म हो जाती है। किसी भी तरह का हमको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वो यही कहते हैं दुर्गा कवच में कि वन में कि जल में कहीं पे भी तुम चला जाओ, मैं सदा तुम्हारा नाम लेके जाऊंगा, तो मुझे मालूम है हमेशा मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहेगा। तो इसी हम अपने अंदर यही भावना लेकर हमको माता की पूजा आराधना करनी चाहिए ताकि हमको उनका संपूर्ण आशीर्वाद मिलता रहे। और ये देखा जाता है चंद्र घंटा माँ के वो देखते हैं कि इस समय हमारा जो मणिपुरी चक्र होता है वो हमारा बहुत एक्टिवेट हो जाता है और मणिपुरी चक्र जो होता है वो मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। इससे हम देखते हैं जितने लोगों को मंगल ग्रह से हम देखते हैं मांगलिक दोष है, विवाह में विलंब आ रहे हैं, वो जितना भी इनकी पूजा करेंगे हम देखते हैं उतना ही इनको आशीर्वाद मिलेगा और इनको अपने विवाह में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा। इनकी पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा। इसलिए खुले मन से श्रद्धा पूर्वक जितना भी आप माँ की आराधना करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल रंजना जी, अब मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहती हूँ कि नवरात्र में कंजकों का बिठाना यानी कि कन्याओं का जो पूजन होता है उसका क्या कुछ विशेष महत्व रहता है? देखिए, कन्याओं को पूजा करना, उनकी देखभाल करना, उनके अच्छे से उनकी भोजन कराना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि देखिए जो देवी माँ है वो कन्या का रूप ही है। इसलिए हम मानते हैं कन्याएं जो है वो देवी माँ का ही रूप है। और ये भी कैसे माना गया है कि जितनी भी सृष्टि का संचालन है वो महिलाओं से ही होता है, क्योंकि जितना भी गर्भ धारण होता है महिलाएं ही करती हैं और उनके आशीर्वाद से ही हम देखते हैं जीवन हमारा जो सृष्टि है उसका संचालन होता है। तो शुरू से ही हम देखते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने हमेशा जो महिलाएं हैं जो उनको बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान दिया है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी देवता हैं, उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र दुर्गा माँ को दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारी में ही वो शक्ति है जो कि हर प्रकार के कष्ट का निवारण कर सकती है। उनकी 10 भुजाओं में हम देखते हैं सब देवताओं ने उनको दे दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, शिव जी ने त्रिशूल दे दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दे दिया, इंद्र जी ने अपना घंटा दे दिया, तो और राम जी ने उनको धनुष बांध दिया। हर प्रकार के हम देखते हैं उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो शक्ति का स्वरूप है। वो एट द सेम टाइम ये नहीं है कि हमेशा ही वो युद्ध में रहती हैं, वो ये देखती हैं, सोच समझ के ही हर काम करती हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो मल्टीटास्किंग है, एक ही समय में बहुत से काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, आजकल तो ऑफिस भी जाती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, अपने बुजुर्गों को भी देखती हैं और घर में सबका खाने पीने का भी देखती हैं। हर प्रकार से एक जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा सक्षम है और ग्रेट एक्सटेंट जो महिलाएं हैं वो ही हम देखते हैं हर घर की नींव है। तो इनकी पूजा करना, इनको इम्पोर्टेंस देना, इनके बारे में इस शक्ति को पहचानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। जिसकी बात आजकल लोग करते हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सोच लिया था कि महिलाओं के बिना जो कि सृष्टि का संचालन कर रही हैं उनके बिना हमारी सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह हम देखते हैं बचपन से ही हम जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं होती हैं, उनको हम देवी का रूप मानते हैं। जब उनको देवी का रूप मानते हैं हम देखते हैं वो कभी भी अपना भटकती नहीं है जीवन में, वो इसी लीक पे चढ़ती रहती हैं और जो भी उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि उनको अपने जीवन में करना है, घर संभालना है, बच्चों को पैदा करना है, आगे उनका देखभाल करनी है, अपने जो पति का देखभाल, बड़े बुजुर्गों की देखभाल, तो वो वैसे ही करती चली जाती हैं। तो ये बचपन से ही उनको ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाती है। उनकी जब पूजा आराधना करते हैं तो वो भी दुर्गा माँ के चरणों के ऊपर ही चलना चाहती है। बिल्कुल रंजना जी, कन्या पूजन का तो वैसे भी विशेष महत्व रहता ही है, जिस तरह से आपने लगातार बताया भी है कि कन्याओं को आजकल तो काफी सारी चीजें भी हम कन्या पूजन के समय यानी कि पहले तो
हलवा पूरी से लेकर प्रसाद जरूर भोग लगाया जाता था, लेकिन इस बार तो काफी ज्यादा गिफ्ट्स भी हम दे सकते हैं कन्याओं को ताकि वो खुश रहें। रंजना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अखंड जोत और इसी के साथ ही खेतरी का क्या कुछ महत्व रहता है नवरात्र के दिनों में? देखिए, अखंड जो होते हैं उसके जलाने से जो अग्नि होती है उससे सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में और हमारे आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। तो हम देखते हैं 9 दिन जब हम ये अखंड जोत जलाते हैं तो हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा हर प्रकार से वो खत्म हो जाती है। और जब घी की जोत जलाते हैं उससे कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। 9 का तो वैसे ही बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, तो 9 को ही जब हम करते हैं तो 9 एक ऐसा नंबर है जो बढ़ता ही चला जाता है। तो 9 दिन जब नवरात्रों में हम माता की पूजा करते हैं उससे भी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जोत से भी सकारात्मक ऊर्जा होती है। और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब हम आरती करते हैं उससे भी और घंटी बजाते हैं, इससे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। हमारे घर के जितने भी दुख है, संताप है, रोग है, कष्ट है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब खेतरी बीजने का यही होता है कि जो खेतरी जो है वो उससे हम यही देखते हैं कि जौ से बीजी जाती है। जौ जो है राहु का प्रतीक है, तो उसको इस तरह का सम्मान भी हम देते हैं। एंड बेसिकली राहु को सम्मान नहीं होता, वो ये होता है कि हम उसको सींचते हैं इसी तरह कि हमारे घर से आप निकल जाइए, आप इसमें जितनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आए उतना ही अच्छा है। और ये देखते हैं कि नवीनता शुरू हो रही है, एक नया जो आरती शुरू हो रही है, जितनी सकारात्मक ऊर्जा जो आ रही है उसको हम देखते हैं। और उसमें आगे जैसे ही खेतरी बढ़ती चली जाती है उसी में देखते हैं, क्योंकि हरा रंग जो है वो प्रॉस्पेरिटी का रंग भी है। और जो इससे जो हम देखते हैं खेतरी बीजने से बहुत ही ज्यादा हमको लाभ होता है, क्योंकि इससे हम देवी माँ की जैसे हम देखते हैं 9 रूपों से ही दिखाई देता है कि वो बचपन से सिद्धिदात्री तक कैसे पहुंचती है। उसी तरह खेतरी भी जब आगे बढ़ती चली जाती है उतना ही देखा जाता है कि हमारे घर में भी सुख और समृद्धि डेफिनेटली होगी। इसलिए खेतरी बीजना भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और इस समय इसके बाद जब हम इसको पानी में प्रवाह कर देते हैं, कोई जल में प्रवाह कर देते हैं 9 दिनों के बाद, तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए शुभ होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है हमारे घर से निकलकर बाहर चली जाती है। बिल्कुल रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।